अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। सुबह उठती है नाबिया सबसे पहले मुंह हाथ धोती है और ब्रश करती है। ये इसकी डेली बेसिस की रूटीन है। बच्चों की परवरिश जो है वो बचपन से शुरू हो जाती है। उनकी तरबियत करना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ बच्चों को बता दें कि ये चीज़ ऐसे करनी है आपने, ये चीज़ गलत है। बच्चों को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन ये चीज़ होती है कि आप प्रैक्टिकली उनको करके दिखाएं। उनके सामने जो आप करेंगे वो उसी को फॉलो करेंगे। चाहे जितनी दफ़ा भी आप उनको समझा दें आपने ये काम ऐसे नहीं करना है, इस तरह से करना है, लेकिन जब तक आप उनके सामने करके नहीं उनको दिखाएंगे तब तक बच्चे कभी भी उसको फॉलो नहीं करेंगे। और ये वाली जो एज होती है वो सबसे बेहतरीन होती है लर्निंग के लिए, क्योंकि बच्चा जो भी इस एज में सीखता है ना वो कभी भी भूलता नहीं है। इवन अगर आप छोटी छोटी दुआएं भी इस एज में बच्चों को याद करवाते हैं, जैसे अनाबिया को मैंने छोटी छोटी सी दुआएं, खाना खाने की दुआ और सुबह उठने की दुआ जो है और रात में सोने की दुआ और इस तरह की छोटी छोटी जो दुआएं ना इसको याद करवाई हुई हैं। और इससे क्या होता है, इतना फ़ायदा हो जाता है ना। अभी तक जो मैंने अपने बचपन में दुआएं याद की थी ना वो मुझे अभी तक नहीं भूली हैं और वो एक आदत सी हो जाती है, एडिक्शन जैसे समझ लें वो हो जाती है। तो इस एज में लाजमी कोशिश करें कि आप बच्चों को जो है ना छोटी छोटी सी दुआएं जो है ना याद लाजमी करवाएं। और अनाबिया जब से हुई है हम लोगों ने खुद अपने घर में काफ़ी चेंजिंग की है। गाड़ी में कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे तो म्यूज़िक सुन लेते थे, उसकी जगह हम लोगों ने या तो कोई नात वगैरह लगा देते हैं या कोई तिलावत लगा देते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों में भी। अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ता है। अनाबिया के पैदा होने से पहले मेरी स्कार्फ करने की आदत जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अनाबिया के बाद से मैंने अपनी जो है ना ये आदत बना दी कि अब इतनी ज़्यादा मुझे आदत हो गई ना कि मैं स्कार्फ के बगैर जो है ना आप समझ लें कि बाहर नहीं निकल सकती, इतनी ज़्यादा मुझे अब आदत हो गई हुई है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ मैं खुद बेहतर कर सकती हूँ मैं उसको करूँ। वालेकुम अस्सलाम अनाबिया। तो अपना आज अनाबिया नाश्ता ये करेगी। क्या खाएगी? रोटी खानी आज अनाबिया ने। चलो मामा जल्दी से रोटी बनाती हैं, ठीक है। हम चूँकि जो है अपने रिश्तों से काफ़ी दूर बैठे होते हैं तो बच्चों को जो है ना अपने रिश्तेदारों के बारे में बताना चाहिए। जब भी मौका मिले तो बच्चों की बात करवानी चाहिए उनके बड़ों से। जैसे आपके अपनी पेरेंट्स हो के, आपके हस्बैंड के पेरेंट्स हो गए, ये तो लाजमी रिश्ते हैं जो कि बच्चों को पता होने चाहिए। इसके अलावा दीनी तालीम जो कि बच्चों को देना बहुत लाजमी है। सबसे पहले तो कहते हैं ना पहली दर्स का जो होती है वो माँ की गोद ही होती है। तो जो आपने उसको सिखाना है बच्चे को वो उसने उतना अच्छा जो है ना वो स्कूल में या कहीं और किसी और से नहीं वो सीख सकता। इस्लामिक कंट्रीज़ में तो क्या है ना कि दीनी तालीम वगैरह स्कूलों में या मदरसों में दी जाती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे जो है पब्लिक स्कूल में जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना हम लोगों का तो पूरा इरादा है, बल्कि हम लोगों ने तो अनाबिया का एडमिशन भी करवा दिया हुआ है इस्लामिक स्कूल में, क्योंकि इसका स्टार्टिंग से ही जो है ना हम इसको इस्लामिक स्कूल में करवाएंगे ताकि जो है ना इसका माहौल भी जो है बिल्कुल घर जैसा रहे। क्योंकि इस्लामिक स्कूल का माहौल भी काफ़ी अच्छा है, उनकी स्टडीज़ भी इस्लामिक हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चे की तरबियत पे इस चीज़ से। वैसे तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है ना वो आपके घर का माहौल ही करता है बच्चे को। इस्लामिक स्कूल की फ़ीस वगैरह जो है थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, पर ईयर आपने उसको पे करना होता है। इवन इसके इंस्टॉलमेंट्स भी आप करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आप इतना ख़र्चा करते हैं और बेसिस पे, तो अगर आप अपने बच्चों पे उसको इन्वेस्ट करें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़ाया जाता है। आपसे बातें करते करते ही मेरा नाश्ता भी बिल्कुल रेडी हो गया है और आज नाश्ते में अनाबिया की फरमाइश के मुताबिक मैंने पराठा और अंडा बनाया था। और जैसे ही हम लोगों ने नाश्ता करके फ़ारिग हुए तो मैंने बस खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि दिन का पता ही नहीं चलता। आज भी मेरी क्लास थी, तजवीद की क्लास थी, तो वो भी मुझे लेनी थी। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं क्लास से पहले जो है ना खाना भी बना लूँ और सारा काम जो है ना मेरा मुकम्मल हुआ हो। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ शलजम चिकन। बस एक पॉट लेके मैंने उसमें ज़ीरा ऐड कर दिया था और साथ ही जो है ना मैंने इसमें ऑनियन ऐड कर दिया। तो बस इसको फ्राई करेंगे, साथ ही बस इसका मसाला बनाएंगे। और जो शलजम है उसको मैंने अलग से प्रेशर लगा लिया था, क्योंकि वो इसका प्रेशर में बनाना भूल गई थी, तो वो बस मैंने उसको अलग से पानी डाल के तो उसको प्रेशर लगा दिया था, तो वो जल्दी से वो भी बन गए थे। और कल के मेरे पास पड़े हुए थे कीमा करेले, वो तो आदिल खा लेंगे, लेकिन मैं और मामा जो है ना वो यही खाने वाले थे आज। इस प्रेशर का हैंडल जो है ना वो मुझसे टूट गया हुआ है, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है। मेरे पास एक और प्रेशर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझसे एक तो मतलब दिल नहीं करता उसको यूज़ करने को। पता नहीं इसके साथ एक अलग सी एडिक्शन है
कि बस जब भी यूज़ करती हूँ तो इसी को निकालती हूँ, जैसे भी इसको बंद करूँ लेकिन मैं कर लेती हूँ। अनाबिया शौक से मेरे साथ नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती है, तो ये स्कार्फ जो आदिल लेकर आए थे इसके लिए हज से, तो ये पहनती है और मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस एज में बच्चों को नमाज़ की तरफ बुलाना शुरू कर देना चाहिए ताकि जब उन पर फ़र्ज़ हो नमाज तो उनको जो है आदत हो चुकी हो, उनके लिए मुश्किल ना हो। और इसको ये सब सिखाने में आदिल भी जो है मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। छोटी छोटी दुआएं जो है ना मोस्टली आदिल ने इसको सिखाई हुई हैं, जैसे इसको अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी आती है, सूरह फातिहा आती है और सूरह नास भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस शलजम बन गई तो शलजम बने और उसके साथ राइस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। मुझे शलजम के साथ बॉयल राइस बहुत पसंद है, तो मैंने बस अपने लिए जो है ना राइस बॉयल कर लिए थे, बाकी सब ने तो रोटी खाई थी, लेकिन मैंने जो है ना वो चावलों के साथ खाया था। आप भी ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को जो है बॉयल राइस और शलजम पसंद है। और साथ साथ जो है ना ये हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं। कुछ टाइम बच्चों के लिए लाजमी निकाला करें जो कि मोबाइल से हटके और सारा दिन की मसरूफियत से हटके हो, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए, और वो क्वालिटी टाइम जो है ना बच्चों को लाजमी दिया करें, उनके साथ प्ले करें और किसी भी तरह से जो है ना उनके साथ बातें करें, उनको कुछ सिखाएं ताकि जो है ना बच्चों का मासूम सा जो ये बचपन है वो आपके कामों में ही ना गुजर जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए। पहले औज़ पढ़ते हैं फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। पहले औज़ फिर बिस्मिल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह। चलो सबको बाय बाय कर दो, बोलो आज आप वीडियो का एंड करो। बाय बाय। आज ये क्या चले जी, ऐसे करती हूँ अपने वीडियो का एंड, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर नाबिया को देखें क्या हो गया। बाय बाय कर दो।